हमको पता है मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला बोलता रहता हूं अरुणाचल के बारे में। अरुणाचल जितना भी डिपार्टमेंट को लेकर के मैं बोलता रहता हूं। लेकिन बहुत लोगों ने यह भी लिखा है कि तुम्हारा बोलने से क्या होगा, तुम क्या कर लेगा। बहुत लोग बोलता है, इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहूंगा। क्योंकि जब तक मेरा सांस चलेगा, जब तक मुझे गलती दिखाई देगा, मैं तो बोलता रहूंगा। और जो लोग लिखता है लिखने दीजिए, लेकिन जो लोग सपोर्ट करता है वो कम से कम शेयर करेंगे। और अरुणाचल को आगे ले जाने में हम सबका जिम्मेदार होना चाहिए। और अभी मैं फिर अरुणाचल प्रदेश सरकार के बारे में कुछ बात रखने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जब भी मैं रिक्वेस्ट करता है आप लोग जो है शेयर करता है। और आज बहुत बड़ा मुद्दा पे हम बात करेगा, और ये मुद्दा जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए। मैंने शुरू में जिसे कहा ना, बहुत सारे दोस्त ऐसे लिखता है कि तुम्हारा बोलने से क्या ना उखड़ लेगा, क्या कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ तो नहीं होगा, लेकिन बोलने से कुछ ना कुछ तो लोगों के कान तक तो पहुंचेगा, आंख तक तो पहुंचेगा कि हाँ ये काम जो है गलत हो रहा है। तो ये चीज जो सरकार तक पहुंचने से कम उनको पता चलेगा कि यहाँ पर इस प्रकार का गलती हो रहा है। लेकिन ऐसे दोस्त भी है जो कुछ बोलता नहीं है, कम से कम अच्छा बोलने वालों को सपोर्ट करने के बजाय आप लोग, मैं तो उम्मीद करूंगा कि गलत सलत नहीं लिखना चाहिए। सोशल मीडिया को, सोशल जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप जो है अच्छा तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अगर इसको आप पॉजिटिव वे में यूज करता है तो इसका नतीजा जो है बहुत सुंदर होगा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और जितने भी जो लोग अभी लाइव में जुड़ रहे हैं ना, आप लोग जो है शेयर कीजिए। और ये न्यूज जो है ना, मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक पहुंचना चाहिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन तक पहुंचना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना तक पहुंचना चाहिए। मतलब पहुंचना चाहिए। क्या बजट बनाता है, क्या सिस्टम लाता है, कौन सा एक मतलब कुछ सा भी लॉन्च कर देता है, लेकिन वो लॉन्च करने वाला जो है पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है, किसी को कुछ अता पता नहीं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, अभी अभी एक खबर में पढ़ रहा था, एक न्यूज चैनल का मैं खबर एक पढ़ रहा था, उसमें यह बोल रहा है कि सरकार की तरफ से मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029। आप लोग समझ रहा है मिशन शिक्षित अरुणाचल का मतलब क्या है। 2029 तक अरुणाचल के तमाम बच्चे जो है शिक्षित हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। ये स्कीम का नाम है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 को इलेक्शन है, आप सभी को पता है इलेक्शन है, मतलब कि विधानसभा इलेक्शन भी है, लोकसभा इलेक्शन भी है। आप शेयर कीजिए इसको। मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लॉन्च किया, यानी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, और इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अभी पीछे मुड़ के जाइए ना, पीछे जाइए, पीछे 2025 चल रहा है, 2021 में वापस जाइए आप लोग। मैंने गला फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के मैंने बोला है 2021 का जो बजट था क्या था, आपको याद है। अरुण भूमि ने चलाने की कोशिश की है। ईयर ऑफ द एजुकेशन, ईयर ऑफ द एजुकेशन में कितना पैसा रखा था, 1000 करोड़। अभी ये फिर नया एक आ गया नमूना, मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 लॉन्च कर दिया। हालांकि पैसा अभी तक बताया नहीं है, ये बजट में शायद पता चल जाएगा कि कितना 1000 करोड़ इसमें रखा है। अभी इसको बात करने से पहले हम लोग 2020-21 में वापस लौटता है। 2020-21 को आप सभी को पता है, खासकर जो बच्चे आज के डेट में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूलों में पढ़ रहा है, या फिर बाहर स्टेट में भी पढ़ रहा है, आपको पता है सरकार ने 2020-21 को ईयर ऑफ द एजुकेशन घोषणा किया था, जिसमें 1000 करोड़ रुपया रखा था। अब सरकार ये नहीं बता पा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं बता पा रहा है कि 1000 करोड़ रुपया को कहां में इस्तेमाल किया। कोई अता पता नहीं, कुछ नामो निशान नहीं। यानी उस समय एजुकेशन मंत्री अलग था, तो पैसा खा दिया, या फिर पैसा को कहां यूज किया, कहीं भी कुछ अता पता नहीं। तब भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हम क्लास 10-12 में सबसे लिस्ट में, नीचे लिस्ट में आता है। मतलब कि नीचे से हम टॉप कर रहा है, मतलब पूरा 8 स्टेट में हम नीचे से टॉप कर रहा है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना करोड़ का पैसा रखता है, ये पैसा कहां जाता है भाई।
क्या आप लोग को अंदाजा है ये पैसा कहां जाता है? क्या ये पैसा को आसमान ने कहा दिया या जमीन ने निकाल दिया? ये पैसा कौन खाया? एजुकेशन का मंत्री उस समय का, या फिर एजुकेशन का कमिश्नर, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डीडीसी, डायरेक्टर, बहुत सारा लोग होता है। कहां गया ये पैसा? अब समझ में नहीं आता है। फिर ये घोषणा करता है 2020-21 को ईयर ऑफ द एजुकेशन घोषणा किया था, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है आज भी सबसे पीछे में है। हम पीछे से तोप कर रहा है। अरुणाचल डर्टीएस्ट सिटी में आता है और सबसे खुरा कचरा का सिटी में तोप में आता है, और सबसे एजुकेशन में सबसे पीछे में अरुणाचल प्रदेश आता है। करप्शन में नंबर 1 में आता है। यहां कुछ नहीं होने वाला। अगर इस प्रकार का होगा तो कैसी अरुणाचल होगा? अभी यहां पर जो है हम 2021 को छोड़ रहा है, अभी हम यहां जो है 25 को जो लॉन्च किया जा रहा है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश ने, सरकार ने मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 घोषणा किया, यानी लॉन्च कर दिया। इसका मकसद क्या हुआ होगा आप सभी को पता है। अभी जो मौजूदा जो है एजुकेशन मंत्री जो है पीडी सोना सर जो है, अच्छी बात है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये जो है 3 साल के लिए रोड मैप तय किया जा रहा है, एजुकेशन को नक्शा को कैसे बदलना है। चलो अच्छी बात है, अगर एजुकेशन नक्शा बदल जाता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि एजुकेशन का नक्शा जो है जिस प्रकार से नहीं बदल रहा है, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट आज के डेट में बढ़ रहा है। तो एजुकेशन का नक्शा अगर बदल जाता है तो अच्छी बात है। तो 3 साल का ये रोड मैप है, मैंने एक न्यूज चैनल में देखा है और उसके बाद मैंने पढ़ा है। अब इसमें इसका क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। टीचर्स ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर चाइल्ड को ध्यान दिया जाएगा। अब सवाल यह है, हमने टीम अरुण भूमि ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एजुकेशन सिनेरियो को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इतना खबर चलाया, तब भी एजुकेशन का मंत्री जो है ना आंख खुलता है ना कान जो है सुनता है, ना यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसी का जो है आंख खुलता है ना कान जो है सुनाई देता है, फिर भी पैसा चला जाता है। और आज ये फिर एक नया जो है मिशन लॉन्च किया जा रहा है। सवाल तो ये है ना, ऐसा क्यों? मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को आप बदलने के लिए सोच रहा है, अच्छी बात है, इतना करोड़ों का पैसा रख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा जो कहा जाता है, सवाल तो यह है। अभी सबसे बड़ा सिंपल तो यह है कि मंत्री साहब जो है एजुकेशन का मंत्री बनने के बाद ऐसे बताया जा रहा है कि 6 महीना से डिस्ट्रिक्ट टूर कर रहा है, एजुकेशन के बारे में जानकारी ले रहा है, अच्छी बात है। चिंतन शिविर रखा, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा अरुणाचल का टीचर कम्युनिटी डीडीसी से लेकर डायरेक्टर लेवल का जितना भी होकर के यहाँ जो है दोरजी कांदू ये कन्वेंशन हॉल में जो है चिंतन शिविर रखता है। चिंतन शिविर का आउटकम क्या है, यानी स्कूल को घटाना, स्कूल को खत्म किया जाएगा, जहां पर 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट होगा वो स्कूल को खत्म करेगा और एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, इसमें सब स्टूडेंट को जो है भर दिया जाएगा। ये अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना होगा, तभी जाकर के ये फायदा हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन कॉन्क्लेव रखा गया 2024, इसमें कितना रुपया खर्चा हुआ सरकार को बताना पड़ेगा, एजुकेशन का मंत्री को बताना पड़ेगा कि आपने चिंतन शिविर में पब्लिक का पैसा को कितना यूज किया, आपने एजुकेशन कॉन्क्लेव 2024 में पब्लिक का पैसा को कितना इस्तेमाल किया, आपको बताना होगा। क्योंकि इतना डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, उसके लिए एकोमोडेशन करना, उसके लिए जो है खाने पीने का व्यवस्था करना, एजुकेशन के लिए चिंतन करना, बच्चों के भविष्य के लिए बात करना, लेकिन ये हुआ कि नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि चलिए ये अच्छी बात है कि आपने जो है मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 घोषणा किया, अच्छी बात है। सवाल यह है, अगर आपको सिंपल सा सवाल है, यदि आप सरकारी स्कूल को ठीक करना चाहता है ना, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, यानी अरुणाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। दूसरा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तीसरा जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। पोर्ट जो है, जितना भी जो एमएलएस है
उनका बच्चा को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। आगे जो है एजुकेशन कमिश्नर के बच्चा को पढ़ना चाहिए, सेक्रेटरी को पढ़ना चाहिए, डेप्यूटी सेक्रेटरी को पढ़ना चाहिए, स्पेशल सेक्रेटरी को पढ़ना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका बच्चा को सरकारी स्कूल में लगाना चाहिए, डायरेक्टर को लगाना चाहिए, डीडीसी को लगाना चाहिए, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, टीचर सभी लोग सरकारी स्कूल में अगर पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल अपने आप चकाचक हो जाएगा। ये एक सोचने वाली बात है। क्यों आज के देर तक अरुणाचल प्रदेश, सभी स्टेट को तो छोड़ दीजिए ना, सिर्फ कैपिटल, सभी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ कैपिटल को आप नजर एक बार लगा के देखिए। कैपिटल में से हार्डली ऐसे स्कूल बहुत कम हैं जहां पर जो है बच्चों को जो है सही एजुकेशन मिल रहा होगा, सही यूनिफॉर्म्स मिल रहा होगा, सही मिड डे मील मिल रहा होगा, सही स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होगा। ऐसे स्कूल बहुत कम है, जिसको टीम अरुण भूमि ने दिखाने के लिए कोशिश किया है, आप लोगों ने देखा है। ऐसे होने के बाद भी हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है हम फेलियर है। हम नीचे से टॉप कर रहा है लेकिन ऊपर से कभी टॉप हो रहा नहीं है। ना क्लास 10 में हम टॉप कर पा रहा है, ना 12 में टॉप कर पा रहा है। इतना पैसा इस्तेमाल करने का बाद भी ऐसा सिस्टम क्यों हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है ना। अब इसको अगर नहीं बदलेगा तो इस प्रकार का फिर नया नया चीज को लॉन्च करना, ये क्या आने वाला समय में बच्चों के लिए फायदा हो सकता है? क्या कभी फायदा नहीं होगा। ये एक। दूसरा जो है, अगर आप सच में एजुकेशन का मंत्री जो है अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सिनेरियो को अगर बदलना चाहता है तो मेरा एक सुझाव है। सुझाव ये है कि तवांग में जो टीचर है ना, जो एसएसए के थ्रू से आया है या फिर रामसा के थ्रू से आया है, तवांग में जो टीचर है, तवांग का लोकेलिटी होता है, उसको जो है करा दादी में बेचना चाहिए, तभी जाकर के करा दादी में वो अच्छा से पढ़ाएगा। क्योंकि एक रीजन ये रहेगा कि क्योंकि वो तवांग से करा दादी में आया है तो वहां के लोग जो है प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर यहां पर हमको स्कूल में सही से मतलब क्लास लेना होगा, ये सोच करके वहां पढ़ाएगा। और करा दादी का जो टीचर है उसको जो है तवांग में बेचना चाहिए, तभी जाकर के पता चलेगा कि यहाँ जो है, क्योंकि जो लोकल जगह, लोकल एरिया में लोकल आदमी लोग रहता है ना, वो सही ढंग से न स्कूल में जा पाता है, ना बच्चों को सही तरीके से पढ़ा रहा है। ये सब टीचर के लिए नहीं। हाँ, एक दो ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है और अपना समय को सही से इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाता है। ये सभी टीचर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, उन तमाम टीचर के लिए जो सही मायने में अपना जो है ना, जिस चीज को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, मैं उन टीचर के लिए बोल रहा हूं। यदि सरकार अगर इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट यदि इस चीज को सोच करके सीयोमी का जो लोकल टीचर है ना उसको अगर चंगलंग में बेचता है, चंगलंग का लोकल टीचर को सीयोमी में बेचता है ना, तभी एजुकेशन का जो है सिनेरियो जो है बदलेगा। क्योंकि उसका सोच एक रहेगा कि मैं तो सीयोमी का हूं लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर जो है चंगलंग में हुआ है, तो उनका एक सोच रहेगा कि मैं अलग जगह में हूं तो बच्चों को सही से पढ़ाना होगा, एक रहेगा। दूसरा जो है वो स्कूल को भंग मार करके अपना बागान, अपना जो इलायची बागान या फिर अपना खेती काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पास उधर तो सीओमी वाला का तो चंगलंग में तो बागान होगा नहीं है और चंगलंग वाला को सीओमी में तो बागान होगा नहीं है, तो अपना बच्चों को वो सही से पढ़ाएगा। ये चीज को अगर ध्यान देता है, ये चीज जो है केवल एजुकेशन पर लागू नहीं होता है, ये चीज जो है तमाम अरुणाचल प्रदेश पर, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में आज क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट अगर देखा जाएगा, पीएचई में भी देखा जाइए, तवांग का नौकरी मिलने वाला तवांग में ही पोस्टेड है, एई हो, जेई हो, एग्जीक्यूटिव हो, और करा दादी का एक्शन एई जेई जो करा दादी का है वही जो है करा दादी में पोस्टेड है और अपना मन मर्जी करता है, ड्यूटी नहीं आता है, अपना खेती में बिजी रहता है, या फिर कहीं पानी में मतलब खेती काम करने के लिए, इलायची काम करने के लिए बिजी रहता है, अपना जमीन को साफ सुथरा करने में बिजी रहता है, वो ड्यूटी में आता नहीं है। इसीलिए सरकार को क्या पहल करना चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट जो, जैसे कि मान लीजिए करा दादी का लोकलिटी है तो वहां के लोकलिटी को जो है करा दादी में पोस्टेड नहीं करना चाहिए। ये डीसी में भी होता, डीसी होगा, डीपीसी होगा, जितना भी जो बड़ा पोस्ट है, जो एक एचओडी होता है, उसको जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना चाहिए, तभी वो जाकर के सही मायने में अच्छा काम करेगा। अगर आप मान के चलिए करा दादी में आज का दिन में, जैसे कि एग्जाम्पल, एक जो है प्रिंसिपल, स्कूल का एक प्रिंसिपल है, वो करा दादी का होता है, लेकिन आज वो मान के चलिए कि करा दादी में पोस्टेड है,
उसको अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टित करेगा तो वो सोचेगा कि हमको यहां पर अच्छा से स्कूल को देखना होगा, क्योंकि उसमें नाना रकम का जो है बहुत सारे लोग, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब यूनियन होता है, एसोसिएशन होता है, वो एक डर रहेगा। उधर अपना जगह में ट्रांसफर होता है, वो सोचता है कि ये अपना जगह है, क्या कर लेगा। तो इसको सरकार को देखना चाहिए। ऐसा अगर करेगा तो मैं समझ सकता हूं कि ये सिनेरियो जो है बदल जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये चीज ठीक होगा। और जब आप एजुकेशन के सिनेरियो को ही बदलना चाहता है ना, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का दौरा कीजिए मंत्री साहब, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स का ही दौरा कर लीजिए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब कि कुछ कुछ स्कूल ठीक है, मैं तो सभी स्कूल का नहीं बोल रहा हूं, कुछ कुछ स्कूल में आप जो है ना, मत बताइए कि आज एजुकेशन मंत्री जो है पचिन कॉलोनी स्कूल में आ रहा है, मत बताइए ना। आप अचानक में चला जाइए ना, आप सायरन लगा के जाना भी जरूरी नहीं है। तो चुपचाप जा करके देखिए। अगर आप सच में एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता है तो चुपचाप जाइए। आप पचिन कॉलोनी स्कूल में आप हेडलाइट लगाना भी जरूरी नहीं है, पीएसओ कुछ लेके और बॉडीगार्ड लेके जाना भी जरूरी नहीं है। अरुणाचली तो है अपना जगह में, क्या आप एक बाइक में भी जाइए, स्कूटी में भी चला जाइए ना। मैं ये काम करता हूं, मैं तो या नकाब पहन के भी जाता हूं, किसी स्कूल में अचानक विजिट करता हूं, देखता हूं टीचर आता है कि नहीं, टीचर सही से पढ़ा रहा है कि नहीं। अगर आप पहले बता देगा कि हम पचिन स्कूल में आ रहा है, मंत्री साहब आ रहा है, तो पहले से डर बना रहेगा। दिन भर रात भर जो स्कूल को साफ सफाई करेगा, टॉयलेट को सफाई करेगा, सब कुछ पानी फेंकेगा, वो डेस्क को ठीक करेगा, टेबल को चमकाएगा, ब्लैक बोर्ड को सही करेगा, बच्चा को बोलेगा कि आप ड्रेस पहन के आइए। आप अचानक में जाइए मंत्री साहब, अचानक में जाएगा, कमिश्नर साहब भी जाएगा, सेक्रेटरी साहब भी जाएगा ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जाइए अचानक में, तभी आपको हकीकत में पता चलेगा। ये तो आप करता नहीं है, पहले अनाउंस कर देता है तो वो होगा नहीं है। क्योंकि आप अंदाजा लगा के देखिए ना, जिस जगह पे मंत्री आ रहा है, फिर सीएम आ रहा है, उनको तो एक सोच होगा ना, साफ सफाई करना होगा। आप अचानक में दौरा कीजिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने का जरूरत नहीं है। तो ईटानगर में घूमिए ना, सभी स्कूल का कमी आपको पता चल जाएगा। कहीं में टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पानी है तो टॉयलेट व्यवस्था नहीं है, लाइट है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, खिड़की है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो खिड़की नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम है कैपिटल का। मैं तो अगर आप चाहे तो मैं कल भी न्यूज करता हूं, तो वो न्यूज को आप लोग अगर देखता है तो क्यों नहीं समझ सकता है? इतना तो समझना चाहिए ना, इतना तो समझना चाहिए। सिर्फ एसी रूम में बैठ करके लॉन्च कर देना, ऐसे झंडा दिखा देने से नहीं होता है। तो झंडा दिखाने का बाद भी किसी बस को आप फ्लैग ऑफ करता है तो वो बस सही से नहीं चल रहा है कि नहीं, वो भी देखना है ना। किसी स्कूल का इनॉग्रेशन आप करता है तो वो स्कूल सही मायने में सही चल रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना है। ये तो देखता नहीं है। हाँ, कर दिया फ्लैग ऑफ कर दिया, लॉन्च कर दिया, ऐसा होगा तो कहां होगा? अभी आप फिर बोलेगा कि ये सब मंत्री का काम नहीं है। हाँ, ये मंत्री का काम नहीं है, लेकिन मंत्री कुछ भी तो कर सकता है। आपका नीचे का जो ऑफिसर जो लोग रहता है उसको आप ऑर्डर कर सकता है, उसको आप आदेश जारी कर सकता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये चीज को सोच के हम अचंभित हो जाता है, मतलब डर जाता है, ये कैसा है, क्या है। 2020-21 1000 करोड़ कहां गया? किसी का जेब में चला गया क्या? और जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात करता है तो सबसे ज्यादा करप्शन तो यही डिपार्टमेंट है जहां में इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है। अभी मैं अपना ही चैनल साथी अरुणाचल टुडे में देख रहा था कि बहुत सारा चीज जो है इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है। उसको क्या करेगा? क्या इलीगल अपॉइंट करते वक्त, मतलब मैं अभी का मंत्री को नहीं बोल रहा हूं, उस समय का मंत्री, एजुकेशन मंत्री जो है, क्या पैसा लेता था क्या? जिस कारण से इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसका केस का क्या? और जो गलत करने वालों को तो कुछ होता नहीं है। और अभी जो है ये मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029, यानी उस समय इलेक्शन के लिए सोच लिया, ये पहले से तय कर लिया। चलिए, तो ये एक है। उसका बाद जो है टीचर पोस्टिंग का हमने बता दिया। दूसरा जो है आरटीई, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा पहल ये है कि आप जो है जहां पर बच्चे नहीं है उस स्कूल को बंद करने जा रहा है। लेकिन आरटीई राइट टू एजुकेशन ये भी तो बोलता है ना कि जहां पे एक बच्चा भी है तो उसमें स्कूल होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस को देखा जाता है। मान लीजिए
मेरा एक बस्ती सोलो सोलो को मान लीजिए, वो टाउन से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर दूरी है। वहां पर एक स्कूल है मान लीजिए। यदि वहां पर एक स्टूडेंट है तो वो बच्चा जो है, उसका माँ पिताजी जो है बस्ती में है, तभी वो स्कूल जाना चाहता है और स्कूल को आपने बंद कर दिया। मतलब इसलिए बंद किया, आपने ये कहा है कि एक स्टूडेंट है लेकिन 3 टीचर है, तो टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के मुताबिक स्टूडेंट कम हो गया, टीचर ज्यादा हो गया। अभी आप स्कूल को बंद कर देगा तो 7-8 किलोमीटर वो बच्चा जो गांव में बीतता है, उसका माँ पिताजी गांव में खेती कर रहा है, वो जो है पालिन कैसे जा सकेगा? क्या उसके लिए आपके सरकार ने क्या किया है? क्या उस बच्चा को आप पालिन में रेंट दिलवाएगा? क्या उस बच्चा को आप पालिन में हॉस्टल दिलवाएगा? तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ कुछ चीज जो सवाल के घेरे में आता है ना। अभी आरती ये बोलता है कि एक स्टूडेंट भी है तो उसमें स्कूल होना चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए टीचर होना चाहिए। मान लीजिए एक अच्छा स्टूडेंट, वो तो ठीक है कि उसका शरीर सब कुछ ठीक है। यदि कोई अपाहिज स्टूडेंट होगा जो चल नहीं पाता है, जो मतलब अपने पैरों में नहीं चल पाता है, उसको भी तो एक प्रोविजन दिया हुआ है ना, उसके लिए टीचर खुद जाना चाहिए। तो जब हम आरती की बोलते हैं तो मतलब जब आप स्कूल को बंद कर देगा एक बच्चा को लेकर के, और एक बच्चा जो 10 या फिर 5-6 किलोमीटर दूरी से स्कूल आने वाला समय में अगर स्कूल को बंद करते जाएगा, तो उसके लिए क्या आप जो है ट्रैकर रख देगा? क्या आप जो सुमो रख देगा क्या 7 किलोमीटर तय करने के लिए? तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? ये मतलब आरती ये बोलता है कि आप बच्चों के पास स्कूल जाता है, पहले तो बच्चे स्कूल के पास जाते थे, आज के नियम से तो स्कूल जो है बच्चे के घर तक पहुंच जाता है। तो इसको भी देखना होगा, मुझे मतलब गलत लगता है। उसके बाद यूनिफॉर्म की बात करते हैं। जब आप इतना बड़ा जब इशू उठा लिया है कि लॉन्च कर लिया है कि मिशन शिक्षित 2029 अगर आपने कर लिया है, तो कम से कम आज के डेट में ऐसे बस्ती का नाम भी तो बताइए ना जहां पर सरकार का यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग बोलता है कि उसको डायरेक्ट ट्रांसफर उसमें बेनिफिट में करता है, लेकिन जिस जगह में नेटवर्क नहीं है, जिस जगह में बैंक नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए आप यूनिफॉर्म कैसे पहुंचा रहा है? इसमें बात कीजिए। यूनिफॉर्म के लिए करोड़ों पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब क्लास 8 तक मान लीजिए, 1 से लेकर के 8 तक, वो पैसा कहां जाएगा? वो बच्चा को कैसे पहुंचा पाएगा? इसको देखना चाहिए। उसके बाद मिड डे मील आज के डेट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को नहीं मिलता है। मिड डे मील को बात कीजिए, इतना करोड़ों का पैसा आता है। स्मार्ट क्लास तो सबसे बेकार, अगर सरकार का स्कीम एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करेगा ना, स्मार्ट क्लासरूम। हमने 1-2 क्लास को देखा भी है जहां पर सामान तो लेके रखा है लेकिन क्लासरूम नहीं है, तो बच्चा कहां पढ़ेगा? सर कम से कम इस बारे में सोचिए, क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी का जो ऋण का हड्डी है, बैकबोन ऑफ सोसाइटी है। इसको अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं नहीं समझ सकता कि आने वाला समय में बड़े लोगों का बच्चा ही बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएगा, लेकिन मिडिल क्लास और जो गरीब परिवार का बच्चा जो है ना, अगर आप अच्छा एजुकेशन उसको नहीं देगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं देगा, जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में पिसता रहेगा। ये सरकार का दायित्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का दायित्व है कि इसको देखना चाहिए। अगर मिनिस्टर, एमएलए, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों का बच्चा ही अगर प्राइवेट स्कूल में सही से एजुकेशन ले पाएगा, तो बच्चे जो गरीब वालों के बच्चे जो कहां जाएगा? इसको देखना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, यदि मंत्री, एमएलए, कमिश्नर, सेक्रेटरी, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाएगा ना, सरकारी स्कूल रातों रात चमक जाएगा, रातों रात टीचर जो है खुद पहुंच जाएगा, रातों रात एजुकेशन जो है ठीक हो जाएगा, रातों रात जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब सरकारी स्कूल जब इतना अच्छा होगा, तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्या है? हम दूसरा प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएं? सरकार इतना करोड़ रुपया जो है एजुकेशन को ठीक करने के लिए सरकारी स्कूल को फंडिंग कर रहा है, लेकिन आज क्या मजबूरी है कि हमारे लोग जो है प्राइवेट स्कूल में ही जा रहा है। इसको कभी सरकार ने सोचा है? ये जो है मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 लागू लॉन्चिंग करने से पहले सोचा है क्या? इसको सोचिए, आप सोच के देखिए, सोचिए। इतना करोड़ पैसा एजुकेशन में सरकारी स्कूल में डालता है,
लेकिन आज भी मजबूर क्यों है कि हमारे बड़े बड़े लोग जो है अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में ले जाता है। यदि सरकारी स्कूल अगर टिक टक होता, पढ़ाई अच्छा होता, तो हमें अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल ढूंढने की क्या जरूरत है। और अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूल खुलता ही नहीं, या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप है क्या, यह भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर सरकारी अगर स्कूल अगर ठीक होगा तो क्या जरूरत है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की, तो इसको देखना चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो कि 2021 में ईयर ऑफ द एजुकेशन घोषणा किया था, ऐसे ही फेलियर ना हो। लेकिन अच्छी बात है, ये सरकार के सोच पर तारीफ भी करना होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आपका सोच ये है कि मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये मतलब सभी को मतलब शिक्षित करेगा, सभी को एजुकेटेड करेगा। मतलब 2029 तक हमारे बच्चे सभी लोग एजुकेटेड हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन अभी बजट में देखना होगा ना कि ये मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 को लेकर के सरकार कितना पैसा देती है, इसको देखना होगा। और सवाल तो यही है कि 2021 में जिस 1000 करोड़ को रखा गया था ना, उसको यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लियरिफाई करता है, पब्लिक को बताता है, तो अच्छी बात है। और मैं तो पूछूंगा ही कि 1000 करोड़ रुपया को आपने कहां इन्वेस्ट किया। 1000 करोड़ मामूली पैसा नहीं होता है। कम से कम 5 एम्स बन सकता है उससे। 5 एम्स सोच के देखिए, 5 मेडिकल कॉलेज बन सकता है अरुणाचल प्रदेश में। बड़ा ऑडिटोरियम बन सकता है, जहां पर बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम बन सकता है 1000 करोड़ से। लेकिन फिर भी हम एजुकेशन में आज के दिन में भी पिछड़ा हुआ है। ये था आज मेरा थोड़ा सा सवाल, और ये सवाल को मैं आने वाला समय में भी कोशिश करूंगा कि सरकार के नुमाइंदे से हम पूछेंगे कि इतना करोड़ रुपया कहां गया, और आने वाला समय में मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 का मकसद क्या है और इसमें कितना बजट रखा जाएगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, जहां पर हमारे बच्चों को जो है सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है, सही से यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, सही से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, सही से सब्जेक्ट टीचर नहीं मिल रहा है, उसको भी हम जिक्र करेंगे। हालांकि मैंने टीचर का जिसको हमने जिक्र किया, मैं अरुणाचल प्रदेश के तमाम टीचर को नहीं बोल रहा हूं, ऐसे टीचर जो लोग अपने काम को जो है सही से नहीं करता, उन तमाम लोगों के लिए। और इसका तो एक लॉजिक यही है, सरकार के लिए भी एक लॉजिक यही है। जब मैंने प्राइवेट और सरकार का बात किया, एक लॉजिक यही है कि अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई चीफ इंजीनियर है, या फिर एई है, या फिर जेई है, वो अगर सरकारी काम को टेंडर लेकर के काम करता है ना, या फिर रोड हो, या फिर कलवर्ट हो, या फिर रिटर्निंग वाल हो, या फिर प्रोटेक्शन वाल हो, जहां पे 1 करोड़ पैसा खर्च करना था, वही इंजीनियर यानी जेई या फिर चीफ जो है ना, या फिर एक्शन जो है ना, 1 करोड़ का जगह में 20 लाख खर्च करेगा, बाकी पैसा को हजम करेगा। लेकिन वही इंजीनियर डिपार्टमेंट के एजे को अगर अपना घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ना, जहां पे 1 बैग सीमेंट लगना है ना, उसमें 5 बैग सीमेंट लगाएगा। जहां पर 8 mm का रोड लगना है ना, वहां पर 12 mm का रोड लगाएगा, क्योंकि वो अपना होता है। लेकिन जिसको मैंने शुरू में जिक्र किया, वो सरकार हो जाता है, उसमें पैदा निकलना होता है। यदि सब ठीक हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश अपना आप ठीक हो जाएगा। इसको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के अरुणाचल अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस खबर को आप जितना फैला सके फैलाइए, और मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। शुक्रिया।